हुआ देव जी? बेडशीट खराब हो गई थी, लाइए मैं कर देती अरे हूँ। बेडशीट की बात नहीं है विधि, पूरा मैट्रेस चेंज कर दिया है मैंने। तुम्हें पता है प्रेगनेंसी में ना बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बट दर्द वर्द होता है, इसलिए मैंने मैट्रेस चेंज कर दिया। बेस्ट मैट्रेस लिया, तुम्हें पता नहीं है प्रेग्नेंट औरत जो होती है उसका बैक कितना इंपॉर्टेंट होता है, और प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा बाकी चीजों का भी बहुत ख्याल रखना होता है यार। और क्विल्ट वगैरह तो ठीक है, जो नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन ये पिलोज और मैट्रेस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता नहीं है। नहीं मैंने चेंज कर दिया। तुम एक काम करो, तुम देव जी हाँ? आपको बहुत एक्सपीरियंस है ना इन बातों में। जरूरी नहीं कि हर चीज में एक्सपीरियंस हो। मैं आज रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च में मैंने ये सब पता करा है। अच्छा जल्दी से बैठ के दिखाओ और देखो ये कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं दूसरा मंगा दूंगा। अच्छा देव जी सब ठीक है, और अगर कुछ बात हुई तो मैं सबसे पहले आपको आकर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेट के दिखाओ। अच्छा 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 ओके ओके ओके। हाँ हाँ काफी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल ना, बैठ के दिखा दो एक बार आराम से। ओके। आ जाओ। ये यहाँ पे रख दो, इधर रखो। क्या कर रहे देव जी? पूरा कमरा ही बदल देंगे? यदि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, कितनी अच्छी कर दी। कमरा क्या है? बेबी आने वाला है, हमारा बेबी। मैं तब खुश होगा जब तुम बहुत खुश होगी। ओके? जब तक आप मेरे पास है ना, तब तक मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तू भी एक माँ है ना, तो क्यों नहीं चाहती कि कोई और भी माँ बने? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? इंसान तो मुझे धोखा देते ही रहते हैं, अब तू भी मुझे धोखा दे रही है। पहले भी आई थी ना मैं यहाँ, देव से मिलाप की मांग करने आई थी ना मैं। हे देवी माँ, बरसों से मैंने जिसका इंतजार किया वो खुशी मुझे दे दीजिए, मेरा देव मुझे दे दीजिए। मैंने भी चूड़ियां पहनाई थी तुझे, एक उम्मीद मेरी पूरी नहीं की तूने, और अब क्यों मुझसे मां बनने का सुख भी छीन लिया? गवाह हो तुम। मैंने एक इंसान से जिंदगी भर इतनी शिद्दत से प्यार किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया उसके लिए। क्या यही गलती है मेरी? मैंने मेरा देव मुझसे छीन लिया विधि ने, अब मेरी ये आखिरी उम्मीद भी छीन ली। मेरे और देव के प्यार की निशानी भी छीन ली। तो अपना फोन दो ना। ओके ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? एक ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, उसमें हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे बेबी वाली, और ये सब चीजें दिखाता है। कितने वीक्स हो गए, कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, टर्न हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, साइज क्या है वो भी। अभी ये देखो हमारा बेबी 4 हफ्ते का हो गया है, और इस साइज देखो बेबी का, ये छोटा अंगूर। हमारा बच्चा उस विधि के कोख में दे दिया तूने। कैसी माँ हो तुम जो अपनी इस बच्ची को इतना दुख दे रही हो? कैसी माँ हो? अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इतनी कोशिशों के बाद भी तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैं तुम्हें कभी नहीं पूछूंगी, मैं तुम्हें अपनी माँ कभी नहीं समझूंगी। हमेशा हमेशा के लिए मेरा विश्वास उठ जाएगा। मैं तेरी चौखट पे भी कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे ये तो अम्बा है ना,
ये क्या कर रही है इतनी रात को यहाँ मिलापनी माता के मंदिर में? अरे ये सब तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं बेबी को ये कैसे फील कराऊंगा कि मैं उसका पापा हूं? ये भी तो जरूरी है, ये करना पड़ेगा। आइडिया है, एक बार पापा को तुम्हें गोद में लेने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी ये जो मम्मी है ना, इसको लगता है मैं कच्चा खिलाड़ी हूं, ठीक है? देखना, जब तुम आओगे ना, हम दोनों दिखा देंगे इसको कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। और तुम्हें पता है, ये जो अभी चित्रा है, ये जो इतने समझदार घूमते फिरते रहते हैं, किसने पाला उन लोगों को? मैंने। मेरी गोद में बड़े हुए। और वो सिमी, सिमी तो बचपन से लेकर आज तक अभी भी मेरी गोद में बैठती है। हाँ, डोंट वरी। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। ये बिजनेस, ये रायचंद एम्पायर, सब कुछ। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, तुम्हारा ख्याल रखना। गुड नाइट जूनियर। सारा नशा उतार लिया। एमी मौसी को किसी का फोन आया था। इसका नाम ले लिया है। देख एक बात बोलूं, उसको अकेला छोड़ दे, और मुझे भी भाई, प्लीज लीव मी यार। मेरी बस एक बार आप बात सुन लीजिए, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है? विधि देव रायचंद के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब से ये बात मासी को पता चली है, मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतनी परेशान है, इतनी परेशान है ना। वेट, देव बाप बनने वाला है? रियली? मैं क्या करूंगा, और तेरी एमी माँ जी भी क्या करेगी भाई? एग्जैक्टली। ये तो उनका देव विधि का मामला है ना। तो तुझे कुछ करना है, तेरी एमी मासी के लिए करना है ना, तो एक काम कर, तू उसके लिए अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढ। अरे मैं कैसे करूं? आपको पता है मैं दुनिया के सामने गायब हूँ, और मैं यहाँ छुप के बैठा हूँ, तो मैं कैसे मदद करूं? वो क्यों छुप के बैठा है भाई? जैसे छुपा वैसे बाहर निकल। तुझे क्या लगता है ये जो तू छुप के बैठा उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं हुई ना, तो जा भाई, बाहर जा। मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। Cheers. इसका भी दिमाग चल गया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों के चक्कर में मैं सड़क पे आ जाऊंगा। देव कहाँ है? अभी तक आया नहीं नाश्ता करने। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, हाँ? सब ठीक है ना? हाँ, नहीं मतलब भाई की इतने सालों से दुश्मनी चल रही थी एक्सरसाइज से, आज अचानक जिम। ये दुश्मनी दोस्ती में कैसे बदल गई? हाँ ताऊ जी, आपको तो सुपरमैन जैसी बॉडी नहीं चाहिए, तो आप जिम क्यों जा रहे हो? वो क्या है ना सिमी, आप स्कूल जाते हो, तो मैंने सोचा थोड़ी बॉडी बना लेता हूँ, ताकि आप जब अपने फ्रेंड्स को मिलोगे तो उनको बताना मेरे ताऊ जी की बॉडी भी सुपरमैन जैसी। अच्छा, तो ये बात है। बस करो, मेरे बेटे को छेड़ना बंद करो। तुम सबको पता है ना, इन दोनों की जिंदगी में नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और माँ बाप बनना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए शरीर तंदुरुस्त होना जरूरी है। अब सोचो, कल बच्चा बड़ा होगा तो उसके पीछे देव को भागना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, तो फिट तो रहना चाहिए ना। एंड सिमी, दुनिया का हर पापा अपने बच्चे के लिए सुपर हीरो बनना चाहता है,
और ताऊ जी भी अपने बेबी के लिए सुपर हीरो बनना चाहते हैं, एक अच्छी आदत डालना चाहते हैं, है ना? देखा, इसे कहते हैं माँ का प्यार। बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ हमेशा बच्चे को प्रोटेक्ट करती है और उसी का साइड लेती है ना? यस। चलिए मैं फ्रेश हो गया था। ओके, जल्दी आना। हाँ राजू भैया, क्या हुआ? मैडम, वो जय साहब ने बोला है आपका सामान पैक करने को। सामान पैक करने के लिए कहा, लेकिन क्यों? ये तो पता नहीं मैम। अच्छा आप रुकिए, आप सामान मत पैक कीजिए, मैं उनसे बात कर लीजिए। May I come in? या कम इन। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूँ। जय जी, क्या बात हुई? आपने राजू भैया से कहा मेरा सारा सामान पैक करने के लिए? हाँ रिलैक्स। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना विधि, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? अपनी हालत तो देखो, ऐसे में तुमसे कैसे काम करवा सकता हूँ मैं? ऐसी हालत में मतलब मुझे क्या हुआ है? अरे भूल गई, देव भी तो आया था उस दिन तुम्हारा लीव एप्लीकेशन लेकर, याद आया? ऐसा कुछ रहा तो घर पर बैठकर भी काम कर सकती हो तुम ऑनलाइन, करेक्ट? नहीं, मैं ऑफिस आकर काम कर सकती हूँ, इट्स ओके। जब कुछ हुआ ही नहीं तो छुट्टी क्यों ली थी? साफ साफ कह देती कि ऑफिस आने का मन नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जय जी। ऑफ कोर्स कोई बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। घर से काम कर लो तो। जय जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आई एम फाइन, मैं ऑफिस आकर काम कर सकती हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं चलती हूँ, थैंक यू। हेलो सर, मिस्टर देवराज चंद आए हैं विधि मैम से मिलने। अब क्या हो गया इसे? जब देखो तब आ जाता है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? चैन से काम क्यों नहीं करने देता मेरी विधि को? हाँ आने दोस्त। चित्रा, बेटा आपको कोई मिलने आया है? क्या हुआ मम्मा? ये मिस्टर, ये कौन है? हेलो मिस्टर चित्रा, मैं राजेश जेठवानी आपके पति मिस्टर विक्रम मेहता का लॉयर हूँ। मम्मा क्या आप बता सकते हैं विक्रम कहाँ है और यहाँ पे आप क्यों आए? मैं अपने क्लाइंट विक्रम मेहता की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस देने आया हूँ। इसमें लिखा है कि आपके द्वारा मेरे क्लाइंट के ऊपर दबाव बनाने और हरेस करने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी बुरा असर पड़ा। तो मुद्दा ये है कि मेरे क्लाइंट ये बात क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहते हैं कि उन्हें आपके और मिस्टर जय शाह के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है। क्या? फिर भी वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। जय सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। आपका क्लाइंट झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस नोटिस का जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा। नमस्कार। नमस्ते। मम्मा ये सब? बेटा कुछ नहीं, टेंशन मत ले प्लीज। देख हम सब संभालेंगे, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन एक बात की प्रॉमिस कर बेटा, इस सब के बारे में ना देव और विधि को कुछ मत बताना। बड़ी मुश्किल से उनकी जिंदगी में खुशी आई है। मैं नहीं चाहती कि ये सब सुन के वो फिर से टेंशन में आ जाए, पर मैं हूं ना तेरे साथ। मम्मा हम कर मेरा भाई। विधि, ये ऑर्थोपेडिक प्रेगनेंसी सीट है। बैठो बैठो इसमें। इससे ना बैक पे बिल्कुल स्ट्रेन नहीं आता है और घंटों इंसान बैठ के काम कर सकता है, बहुत इजी हो जाता है, थकावट ही नहीं होती। थैंक यू सो मच देव जी। लेकिन देव जी, आप अभी से ये सब क्यों कर रहे हैं? अभी तो बहुत टाइम है और ये सब देखकर ऑफिस में सब पूछेंगे। बोल देना
मेरे बैक में प्रॉब्लम है। ऊपर वाला करे ना हो कभी, लेकिन होता है आजकल। कुछ मालूम किया तुमने, या वहां बैठे बैठे कुर्सी तोड़ती रहती हो? जय, मैंने जितने भी सोर्सेस लगाए थे ना देव के पीछे, उन सबका एक ही कहना है कि ये बुढ़ा सिर्फ घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर। पूरी तरह से अपनी बीवी का ना भक्त है ये। मैंने उसके लिए एक सीट ऑर्डर करी थी, तुम्हें वीडियो भेजती हूँ, देख लो। तुम्हारे वीडियो की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेरे सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, तुम वो भी नहीं कर पाई, और ज्यादा मौके तुम्हें नहीं दे सकता। यू आर सच अ वेस्ट ऑफ मनी। देव की खबर देना तो दूर की बात, विधि को क्या हो रहा है ये तक नहीं जान पाया तुमसे मैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये देव जो है ना, ये विधि की बीमारी का नाटक कर रहा है ताकि उसके आसपास मंडराता रहे। नहीं चाहता कि विधि ऑफिस आए और मेरे पास रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। विधि को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा मैं। मुझे नहीं लगता कि देव एक ऐसा इंसान है जो अपनी बीवी पे शक करे या उसे कंट्रोल करे, अपनी मर्जी उस पे थोपे, ऐसा नहीं है वो। देव की तारीफ करने के पैसे नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें, और ज्यादा ज्ञान मत बांटो। इतना पता लगाओ कि विधि को खाने में क्या पसंद है, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। जय, वो तुम्हारी तरफ विदेश से लौट कर नहीं आई है, एक भारतीय नारी है वो। सिंपल खाना पसंद है, घर का खाना, और बाहर का चाट पसंद है, जैसे पानी पूरी, पाव भाजी। अच्छा विधि वो काम, अरे क्या बात है देव बाबू, आप यहाँ पर? वो एक्चुअली विधि के साथ कुछ काम था, हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे वो नोटिस पर ध्यान मत दीजिए, वो नोटिस आपके लिए नहीं है, आप आराम से बैठ के बातें कीजिए। नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे काम की अहमियत है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से विधि का काम सफर हो, तो इट्स ओके, मैं चलता हूँ। बाय। अजय, तो मैं बता दूं कि हम दोनों के बीच में जो बात हुई थी, उसमें से मैंने विधि को कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन एक बार दोबारा तुम्हें बता देता हूँ कि जिस दिन विधि को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हारा सारा भ्रम टूट जाएगा। Have a good day. ना उम्र की सीमा